जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद शाही। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब एनुअल CII बिजनेस समिट में बोल रहे थे और उन्होंने कहा, मैं जो कमिटमेंट कर देता हूं उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। इसीलिए उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग कमिटमेंट क्यों करते हैं जब उसको पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली में उनका संबंध जो था बोलने का वो HAL से था। HAL ने तेजस और MK ये 2 फाइटर जेट इन्होंने देने थे जिसमें काफ़ी डिले हो गया है और उसमें प्रोजेक्ट तो डिले हुआ है। अभी तक हम उसके कंप्लीशन के नज़दीक भी नहीं हैं और साथ में कहा टाइमलाइंस आर बिग इशू। एक्चुअली में HAL ने जो इंजन है वो अमेरिका से लेने हैं और पूरी निर्भरता उनकी उस अमेरिका के ऊपर है जो वो अभी दे नहीं रहा था। पता चला है कि अब प्रोसेस शुरू हो चुका है और उन्होंने ये भी कहा कि इसका इम्पैक्ट ऑपरेशनल इश्यूज हैं, है ना। जब लड़ाई होगी तो नेचुरली उसके ऊपर आएगा। हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए लेकिन अभी 30 हैं। और उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि मतलब कुछ समय पहले हम चाइना से टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे थे लेकिन आज चाइना हमसे आगे आ गया क्योंकि वो 5th जनरेशन बना चुका है फाइटर जेट, उसके बाद 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। हम अभी तक 4 और 4.5 पे ही हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, हरकतें करता है, ठीक है। हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है वो चाइना को देख के करनी है। चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है ना। तो जो हमारी वार प्रिपेयर्डनेस होनी है वो चाइना को देख के होनी है। तो इसीलिए उनके जो कंसर्न हैं वो इसलिए थे। हाँ, संदूर में बहुत बड़ी हमारी विजय हुई है, उसकी उन्होंने बहुत बहुत प्रशंसा की है और तीनों ही हमारे जो फोर्सेस थे उनकी बहुत गुणगान किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का कहा है कि मैं चाहता हूँ भारत आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया पे काम करे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल डिफेंस। उससे कोई समझौता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम बड़े बड़े सैटेलाइट्स बना सकते हैं, कार के इंजन बना सकते हैं, है ना, तो हम अपने जहाज़ों के इंजन क्यों नहीं बना सकते हैं। उनकी चिंता बिल्कुल सही थी। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ब्रेन ड्रेन। दोस्तों, 50% वाला इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है और 95% वाले को जॉब नहीं मिल रही है और ये बाहर जाके काम कर रहे हैं। और यदि यही 95% वाले को यहाँ मिलता तो शायद ये हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर होते, हमारे इंजीनियर अच्छे होते, साइंटिस्ट अच्छे होते, है ना। तो ये गवर्नमेंट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि हमें कुछ जगह पे रिजर्वेशन हटानी पड़ेंगी, 95% वालों को आगे करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, यही 95% वाले बाहर जाके बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, है ना। तो हमारे देश में ये निकम्मे कहलाते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। तो सरकार को साथ में ये भी चाहिए कि टाटा, बिरला, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को इनको इनवाइट किया जाए, उनको फंड प्रोवाइड करें, उनको रिसर्च की सुविधाएं दें और बड़े उनको इस तरह का पहले से ही ऑर्डर दे दें कि भाई हम आपसे 50 जहाज आपसे लेंगे, 50 आपसे लेंगे हम, तो ताकि वो अपना फोकस कर सके, रिसर्च करें। और क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो लास्ट में तो उनको प्रॉफिट चाहिए। नेचुरल है कि हम खुद अपने पैर में खड़े होके और आगे हम काम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।